तो ये 17वीं सेंचुरी में बनाई गई मार्केट थी उस ज़माने में। यहाँ पे लोग इकट्ठे होते थे और ख़रीदो फरोख्त करते थे। ये जो हम अर्तुगरुल गाज़ी और उस्मान गाज़ी के जो ड्रामे हैं उसमें जो दिखाते हैं किले नुमा बिल्डिंग्स, वो इस तरह की ही होती हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आपको एक नए व्लॉग में खुशामदीद करता हूँ। अभी मैं नॉर्थ निकोशिया में हूँ, तुर्की साइड पे, और आज नॉर्थ निकोशिया को एक्सप्लोर करेंगे। अभी मैं हॉस्टल से चेकआउट किया है और आज का अपना दिन शुरू करने जा रहा हूँ। यहाँ कल शाम को यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। नॉर्थ निकोशिया में आपको दोनों कल्चर मिलेंगे, इस्लामिक कल्चर भी है और वेस्टर्न कल्चर भी है। और अभी यहाँ पे एक सालिमी मॉस्क है जो 13वीं सेंचुरी में शायद कैथेड्रल था, जो बाद में सल्तनत उस्मानिया ने उसको फ़तह करके तो मस्जिद बना दिया। तो आइए पहले इस मस्जिद की विज़िट करते हैं। कहते हैं कि बहुत खूबसूरत है। मैंने टी शर्ट भी आज लाल रंग की पहनी है, यहाँ के तुर्की के फ्लैग की निस्बत से। थोड़ी सी लोकल फील आनी चाहिए। वो आगे शायद मस्जिद है, एक मस्जिद ये भी है। ये है सिटी का बिजी एरिया, कमर्शियल हानी। ये शायद मार्केट है, पहले मार्केट का ही विज़िट करते हैं। वाह, ये जो ओटोमान एम्पायर में जो फिल्मों में हम देखते हैं वैसा है अंदर से। लेकिन इस वक्त कोई भी नहीं है, सुबह सुबह का टाइम है। तो ये 17वीं सेंचुरी में बनाई गई मार्केट थी उस ज़माने में। यहाँ पे लोग इकट्ठे होते थे और ख़रीदो फरोख्त करते थे। तो व्यूअर्स, अभी जो आपको मैंने गैलरी दिखाई वो छोटी सी गैलरी और इसी तरह की एक बड़ी गैलरी है जो पुराने ज़माने में इस्तेमाल करते थे एज ए ट्रेड सेंटर। और यहाँ पे लोग सामान लेके आते थे करावांस पे, बहुत सारा सामान। और यहाँ पे रूम्स भी बने हुए हैं, तो जो लोग दूर से आते थे वो यहाँ पे रहते थे इन रूम्स में और अपना सामान जो है उसकी ख़रीदो फरोख्त करते थे। तो चलिए आपको दिखाता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। वो जो छोटी वाली मार्केट थी वो उधर सामने थी, ये उसके साथ ही है। बायूब खान इसका नाम है। अभी इसको एज ए म्यूज़ियम या मोनूमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और कैफ़े वगैरह और सुवेनियर शॉप्स भी हैं इसमें। जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर रूम्स बने हुए हैं, नीचे भी रूम्स हैं और यहाँ पे ख़रीदो फरोख्त होती थी, ट्रेड होती थी और उसके बाद फिर लोग जो हैं वो यहीं पे आराम करते थे।
Yakar mesela bana şey yapacak işte. Karşı taraftan emekliyorum. ये जो हम अर्तुगरुल गाज़ी और उस्मान गाज़ी के जो ड्रामे हैं उसमें जो दिखाते हैं किले नुमा बिल्डिंग्स, वो इस तरह की ही होती हैं। ये देखिए बिल्कुल वैसा ही है तकरीबन। मैंने भी इस तरह का एक मैग्नेट लिया है, 2 यूरो का दिया है उन्होंने। यहाँ पे एज ए टूरिस्ट तो है, इसलिए ये आप देख सकते हैं प्राइस भी। तो उन्होंने प्राइस जो है वो यूरो में ही रखी हुई है। तो अभी आगे चलते हैं मस्जिद की तरफ। आप देख रहे हैं कि जो प्राइसेस हैं वो यहाँ पे लीराज में नहीं है, यूरोज में है सारा कुछ। और यही वजह है कि हर रोज़ बहुत सारे सुप्रूट जनूबी साइप्रस से यहाँ पे आते हैं सिर्फ शॉपिंग के लिए। रिलेटिवली यहाँ पे प्राइसेस कम हैं। वो सामने है सलीमिया मॉस्क। ये मस्जिद है लेकिन इसकी एंट्री नज़र नहीं आ रही, पता नहीं किस तरफ से है। एक और इंटरेस्टिंग बात हुई, ये जो ट्रेन खड़ी है यहाँ पे, इसका जो ड्राइवर है वो उधर खड़ा हुआ है। अभी मैं उससे जान छुड़ा के आया हूँ। वो मुझे बोलता है कि आओ आपको ट्रेन की सैर कराते हैं सिटी की। कुछ छोटी सी बुक रखी हुई है, उसमें जगह बता रहा है कि कौन कौन सी जगह दिखाएगा। तो शायद इंटरेस्टिंग ही हो। मैंने कहा कितने का है? वो कह रहा फ्री है, आ जाओ। मुझे नहीं यकीन है कि फ्री है। बैठो बैठो बैठो, कह रहा फ्री है, चलते हैं। कोई भी नहीं बैठा हुआ उसके ऊपर, तो फ्री में मुझे नहीं लगता कि वो टूर कराए। आपको क्या लगता है? और प्राइस भी वो अभी इसीलिए नहीं बता रहा कि बाद में जो उसका दिल करेगा वही मांगेगा। सर, एंट्री टू द मॉस्क, वेयर इज़ इट? Mosque is closed under the restoration. तो जैसे आपने सुना कि मस्जिद जो है वो बंद है। नथिंग टू डू, चलते हैं फिर आगे, सिटी को फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। वो काम चल रहा है, बड़ा काम चल रहा है। ये साइप्रस का इलाका इस तरह का नज़र आता था। ये 13वीं-14वीं सदी के मकान बने हुए हैं और कुछ जो है उनकी मरम्मत करके उनको नई लुक दी हुई है और कुछ अपनी ओरिजिनल पोजीशन में भी हैं। ये वॉल्ड सिटी है। वॉल्ड सिटी का मतलब ये होता है कि उस ज़माने में ये चारों तरफ से बंद होती थी और इसका दरवाज़ा होता था अंदर आने के लिए, और जब कभी ख़तरा हो तो उस दरवाज़े को बंद कर देते थे। लेकिन एक बात है कि इतनी तारीख़ी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे और उनकी हिफाजत का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं किया गया। उनकी मरम्मत वगैरह या उनको उसकी ओरिजिनल पोजीशन में सेव नहीं किया गया सही से, और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है इनकी हालत बिगड़ती जा रही है। ये आप देखिए।
जी व्यूअर्स, यहाँ पे वो जहाँ रात पे खाना खाया था वहीं से अभी नाश्ता किया, आलू परोठे और चाय। नॉर्मली मैं चाय नहीं पीता, लेकिन वो कहते हैं, बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे कि बहुत अच्छी चाय है, तो वो भी चाय भी पी ली। तो अभी इस सिटी को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं और उसके बाद फिर साइप्रस की दूसरी तरफ चलते हैं। ये तुर्की का बैंक है कोई। गाड़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी भी हैं यहाँ पे, और इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो पैसे की तकसीम है वो भी कुछ ऐसे ही है। कुछ लोग गरीब हैं, कुछ बहुत ज़्यादा अमीर भी हैं। ये यहाँ पे मिठाई की दुकानें हैं। ये शीशा बार, यहाँ पे हुक्का पी सकते हैं आप बैठ के। तुर्की है तो ऐसी चीज़ें तो होंगी। नॉर्थ निकोसिया का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और गुड बाय।